नमस्कार, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? मैं हूं राम कुमार मिश्रा, जानते ही होंगे आप लोग। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे और मैं आपको मिलाऊंगा आज एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया और जिनके ऊपर हम लोग और आप लोगों को भी फक्र होना चाहिए, क्योंकि सफलता सबको तो मिलती नहीं। जो सबसे अलग करता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसी को सफलता मिलती है। तो एक बार सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे। आपको मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही, फिर मैं आपको मिलाऊंगा। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे, फिर मैं आपको मिलाऊंगा आज। हाँ, बैजनाथ तिवारी, राम राम भाई, क्या हाल चाल है? तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, फिर मैं आपको मिलाऊंगा और इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो जिन्होंने डीयू से मास्टर्स किया है और जो एक हमेशा से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं और जेआरएफ में 99.49 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। और ये बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएंगे, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलिए एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए, बैजनाथ। हाँ, धन्यवाद। रीजनिंग वाले सर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे, फिर मैं आपको मिलाता हूं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक है। तो आप लोग कुछ प्रेरणा ले सकें। और मैं उपेंद्र, उपेंद्र नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज तो संडे है। हाँ, नमस्ते। आज तो संडे है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय करते रहना, हम लोग बात करेंगे और मैं पूछूंगा कि वास्तव में सफलता का राज क्या है, कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे सफल होते हैं। तो मैं मिलवाने जा रहा हूं प्रीति से। प्रीति जी आइए। आपके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट और जो एनटीए नेट जेआरएफ में क्वालिफाई की है जेआरएफ। और जैसा कि अब तो 50,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी, 45,000 47,000 जो भी है। और बात स्कॉलरशिप की नहीं होती है, बात होती है एक मेहनत की, संघर्ष की। तो आज अपने परिवार के लिए मान सम्मान का काम की है और एक दिन देश के लिए भी मान सम्मान का काम करेंगी। एक दिन देश को भी फक्र होगा और हिंदी साहित्य को भी फक्र होगा। ऐसे विद्यार्थी हमेशा ही प्रेरणादायक होते हैं। तो आप लोग एक बार जल्दी से वेलकम कर दीजिए। और मैं बात करूंगा आज प्रीति से, और जो जेआरएफ होल्डर है जिन्होंने 99.49 स्कोर, परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। तो बताइए कैसा लग रहा है? प्रीति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने हमारा इतना सपोर्ट किया है, और मेरे सारे जो दोस्त अभी देख रहे हैं उनको वेलकम। आप लोग यहाँ हैं और थैंक यू भी कि आप लोग यहाँ जुड़े। और सर से ही बोलना चाहूंगी कि सर आपने जो किया है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो एंड तक साथ देते हैं जैसे कि सर ने किया है। और आज जो मैं यहाँ पर हूँ तो सर का बहुत सपोर्ट है, बहुत साथ दिया है इन्होंने, एंड तक साथ दिया है। जब जब भी हम अपने आप डिमोटिवेट मैं फील करती थी तब सर से बात किया मैंने, सर ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, अच्छे से करो, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। तो सर थैंक यू सो मच, तो बहुत बहुत थोड़ा सा थैंक ये यू। बताओ, जैसे आफ्टर जेआरएफ और बिफोर जेआरएफ कैसा महसूस होता है? अब तो आप जेआरएफ होल्डर हैं, कल को आप पीएचडी करेंगी, आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसा भी आएगा। तो रिजल्ट के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? सर बहुत खुशी हो रही है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी। नेट के बारे में तो सोच लेते हैं फिर भी आसानी से, लेकिन जेआरएफ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन है कि जेआरएफ के बारे में सोचा और किया भी, मतलब तब में और अब में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत खुश हूँ तब से। आप लोगों, बहुत लोग मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू सर। तो मैं प्रीति का मैसेज दिखाना चाहता हूं। और जब इन्होंने मैसेज किया, मतलब इतनी खुशी होती है कि शायद जब प्रीति एक प्रोफेसर बनेंगी और जब आप प्रोफेसर बनोगी, जब आपके स्टूडेंट कोई मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, तो सोचो मेरे लिए वही मुकाम था। और इनका मैसेज मैं देखता हूं और एक बार आप लोगों को भी बताता हूं कितना बढ़िया मैसेज था। जब इन्होंने मैसेज किया, जब इन्होंने मैसेज किया और इनका मार्क्स, हाँ ये मैं देख पा रहा हूँ। इन्होंने मैसेज किया, शायद आप लोग थोड़ा सा देख पाएंगे, पूरा तो नहीं देख पाएंगे। ये इनका मैसेज है, इन्होंने मैसेज किया कि सर जेआरएफ हो गया। सबसे पहले आप देखिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत साथ दिया आपने। तो देखो ये साथ तो दिया ही, लेकिन मेहनत का परिणाम है। जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करता है और वो सफलता को निश्चित प्राप्त करता है।
तो आप एक प्रेरणा है लोगों के लिए, मतलब अब लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं मिठाई खिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए फक्र की बात है, और एक जेआरएफ, और जेआरएफ के साथ साथ हिंदी साहित्य के लिए वरदान। मैं माँ सरस्वती देवी जी, जो कि मुझे उपहार में, मुझे एक स्टूडेंट ने उपहार में दिया था ये, और मैं हमेशा से ही मानता रहा हूं। तो मैं यही आशीर्वाद मांगूंगा और यही शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप किसी विश्वविद्यालय में, आज जो जो लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे प्रीति आपसे उम्मीद है कि किसी न किसी विश्वविद्यालय में आप सर्वोच्च पद पे एक दिन पदासीन होंगी, और मुझे नाज होगा, फक्र होगा उस दिन, और वो धन्य धन्य वाला दिन होगा जिसको बोलते हैं कृतकृत्य हो जाना। तो इतने सारे स्टूडेंट, जैसा कि 38 स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, तो सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जैसा कि सब लोग आ भी नहीं सकते, ऑनलाइन का होता है तो लोग बाहर रहते हैं, तो सबसे पहले मैं प्रीति को मिठाई खिलाऊंगा, और यही ईश्वर से शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से अपने करियर में सक्सेस रहिए, और अपने घर वालों का, माता पिता का, अपने पूरे खानदान के साथ साथ अपने समाज का, अपने राज्य का, राज्य के साथ साथ पूरे भारत राष्ट्र का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, पहले मिठाई, पहले मिठाई फिर प्रश्न। ये मिठाई आई है, मिठाई मेरे लिए ही आई है ये, लेकिन इस पे पहला हक इनका है जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है। इसके बाद ये मिठाई मैं खाऊंगा, और भाई बहुत बढ़िया, ईश्वर करे आप एक दिन सबसे उच्च स्तर पर जाएं। ये मैं खोलता हूं मिठाई, और तो एक बार भैया सब लोग वेलकम कर दीजिए जो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा अभी, और बाद में भी देखेंगे, तो कम से कम ये जो मिठाई है, इस मिठाई पे इनका हक है। और मैं इनके माता पिता जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे अच्छे विद्यार्थी पाले हैं, पाल पोस कर बड़े किए, और जो देश के लिए जिनको नाज होगा। जेआरएफ होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। लाखों लोग, जैसा कि आप जानते हैं, कितने लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से 100-150 लोग सिलेक्ट होते हैं, मुश्किल से 80-90-100, ऑल इंडिया लेवल पे 100 लोगों में एक होना सबसे बड़ी बात है। तो एक बार मैं मिठाई खिला देता हूं, और आप लोग भी एक बार वेलकम जरूर कर दीजिए। हाँ, जितेंद्र कुमार, विशाल, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद सबके। मैसेज, एक बार मैसेज आप लोग करते रहिए, मेरे लिए फख्र की बात है। प्रीति, मुझे नाज है, ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक आपके घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए उस दिन होगा। पता है, माँ बाप बोल नहीं पाते, लेकिन जब वो खुशी को जब देखते हैं, वो उनकी खुशी अंदर अंदर, जैसे सूरदास जी कहते हैं, जैसे गूगा मीठा फल को खाकर, क्योंकि माँ बाप को व्यक्ति नहीं आती उतनी, वो भावनात्मक रूप से होते हैं, लेकिन वो रात दिन जिस दिन बच्चे सफल होते हैं, उस दिन उन माँ बाप से पूछो कितना अच्छा लगता है। शायद मुझे लगता है रात में नींद भी नहीं आती होगी सुनने के बाद। बहुत सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का, मतलब उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। ये भाई, पापा, ये मिठाई नहीं है। और इस मिठाई के साथ यही शुभकामनाएं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और आप अपने ग्रुप में मसीहा बने, आप महिलाओं के साथ साथ पूरे देश के लिए मसीहा बने, आपका नाम जाना जाए। और मैं तो आज यही बोलूंगा, हिंदी साहित्य में एक दिन प्रीति की किताब को भी लोग पढ़ें, और इनके रिसर्च को पढ़ें, पीएचडी अच्छे से करें। मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, बड़ी वाली खिलाऊं, छोटी वाली खिलाऊं? पहले तो मैं खिलाऊंगी सर आपको, आप नहीं, आप बधाई की पात्र हैं, पहले आप खा लो। थैंक यू सर। तो ये बहुत फक्र का दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है सबके लिए, सबको नसीब नहीं होता, ये नसीब होगा अपने मेहनत से होगा। थैंक यू सो मच, हम जितना लोग भी आपका आशीर्वाद है सर, जरूर पूरा होगा वो। राजेंद्र बोल रहे हैं सर, हम लोगों के लिए भी मिठाई श्रोता सबसे बड़ा होता है। अच्छा हाँ, श्रोता बड़ा होता है, लेकिन ये श्रोता वो नहीं है, ये श्रोता है कि जो मतलब देख रहा है, जो ज्ञान ले रहा है। मिठाई का हक तो है आप लोगों के अंदर, लेकिन जब मिठाई लायक आप करेंगे, जब मिठाई लेके आएंगे। हमारे गांव से मोहित भैया जुड़ चुके हैं। मोहित भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली से, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स हैं, और उसके बाद इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो मेरी सबसे प्री स्टूडेंट रही हैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है, कम से कम आज देखिए एक नाज होता है, 38 जेआरएफ और 42 नेट क्वालिफाइड हमारे बैच से हुए हैं। इससे बड़ी फक्र की दिन क्या होगी। ये प्रीति आज तो मिठाई में खुश है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट देंगी और लोग देंगे, तब देखना वो दिन कैसा ऐतिहासिक दिन होता है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, फिर प्रीति जी से, अकेले मत खाना। बिल्कुल नहीं भैया। बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ये लोग हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ाई में, थोड़ा सा मतलब आपको कैसे लगा, मतलब एग्जाम देती रही, आपका पहला प्रयास था, दूसरा प्रयास था?
पूरी मेहनत के साथ तो सर पहला प्रयास था। इससे पहले भी मैंने दिया था एग्जाम, हम्म। लेकिन वो मैंने उतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि ये अगर हम किसी भी लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे पहले हमारे हथियार जो है मजबूत होने चाहिए, जैसा कि आपसे सीखा है। तो वो मैं यही कहूंगी कि ये मेरा पहला ही प्रयास था, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने पहले नहीं की थी जितनी मैंने अब इसको पाने के लिए की है। तो ये अच्छा, ये पहला ही बताइए, प्रयास जब है। आपकी पहली स्कॉलरशिप आएगी तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई आएगी, क्योंकि 6 महीने की इकट्ठी हो गया थी। जब आप कोर्स पेज करोगे 6 महीने की, वो आई थिंक वो 1.5 लाख इकट्ठी आएगी, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा हो, ये चारे वाला भी। तो आपको कैसा लगेगा, मतलब एक साथ 2 लाख रुपए आ जाए अकाउंट में? सर फिर लड्डू मिलेगा कि नहीं, बस यही लड्डू है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेगा लड्डू, बस आपका आशीर्वाद रहे, हम ऐसे सफल होते रहे और लड्डू आते रहेंगे सर। और मोहित भैया, धन्यवाद मोहित भैया, आप चुनाव में जीतिए और एक धुआंधार पार्टी वहां भी करेंगे। बहुत बढ़िया, आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव जीतेंगे उस दिन भी मिठाई वाली पार्टी होगी और निश्चित तौर पर आप जीतेंगे। ऐसा इसने छोटे भाई पे भी बनाए रखिए। बाकी मैं यहाँ से हूँ और वहां तो नहीं आ सकता, लेकिन जब जरूरत होगी जरूर आऊंगा। तो आप ये बताइए कि जैसे आप पढ़ाई की, तो क्या प्रत्येक दिन यही लगता था जेआरएफ हो जाएगा, या कैसे सोचती थी पढ़ाई के दौरान पे? बिल्कुल नहीं सर, हर दिन मोटिवेट भी होते हैं, हर दिन डीमोटिवेट भी होते हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि शायद नहीं कर पाऊंगी, हर दिन ऐसा लगता है नहीं आज तो, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। पर लेकिन एक चीज जो है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो लोग कर रहे हैं आगे करना चाहते हैं, बस एक चीज मत छोड़िए, किसी भी बात से निराश मत होना। मैंने भी बहुत बहुत चीजें बीच में फेस की है, कई बार तो इतना भी फेस किया है कि आज पैसे नहीं है, मतलब मुझे बुक लेनी है उसके लिए चीजें में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कतें हुई है बीच बीच में बहुत सारी ऐसी। लेकिन यह है कि मैं एंड तक लगी रही, और आप लोग भी जो भी करना चाहते हैं जरूर लगे रहिए, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे ना एक छोटी सी चीज के लिए, एक छोटी सी निराशा पर, तो फिर आप उसको पा नहीं सकते हैं। क्योंकि उसको छोड़ दिया तो वो फिर दूर चला जाएगा आपसे, आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। जैसे वैसे ही मैंने छोड़ा नहीं, हर दिन मोटिवेट भी हुई, डिमोटिवेट भी हुई कभी कभी, और जब भी डिमोटिवेट हुई सर ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, और आज फिर आपके सामने है सर, आपका एक लड्डू जितेंद्र है। कुमार ने किया, एक सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है, और इसलिए आप सबका प्यार सब पर बना रहे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा खुशी होती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि, अच्छा बताइए, आपके घर वालों का, माता जी खुश हुई होंगी? बहुत सर, पापा मम्मी सब बहुत बहुत खुश हैं। बस उन्हीं के लिए ये सब कुछ, मैंने जब जो मैं कुछ भी किया है। प्रयागराज में था तो मैं पढ़ा करता था मोटिवेशनल कोट्स वगैरह। तो उसमें एक आईएएस थे, उन्होंने लिखा था, उस पार है उजास, उम्मीद से भरी एक दुनिया, अंधेरा तो सिर्फ देरी पर है। कल तक रिजल्ट नहीं आया था, प्रीति एक सामान्य विद्यार्थी थी, आज रिजल्ट आ गया है। आज प्रीति जेआरएफ फोल्डर है, कल इनका सर्टिफिकेट आ जाएगा, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ का अवार्ड लेटर आ जाएगा। तो ये ऐसा पल सबके लाइफ में आएगा, लेकिन धैर्य बना के रहना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के बारे में बताइए, लोग कैसे अध्ययन करें, शुरू कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या ये लोग सोचते हैं शुरू कहाँ से करें, तो कुछ इनको ऐसा टिप्स दीजिए, शुरुआत कैसे करें? जी सर, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है हमारा, कि हम देखते हैं कि चलो ठीक है, पेपर 1 और 2 में अगर देखें, पेपर 1 हिंदी की मैं बात करूं तो इतना ज्यादा है कि आप लास्ट तक भी सोचेंगे ना कि हम पूरा कर ले, तो मुश्किल है वो। लेकिन जितना आप कर रहे हैं उतना अच्छे से करिए, मैंने शुरुआत से किया। इवन पढ़ना भी मैंने सर से और मैम से सीखा है कि कैसे पढ़ना है हिंदी को, पढ़ने के लिए भी बहुत सपोर्ट दिया है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतना सब कुछ है कि आप बहुत उलझ जाओगे उसके अंदर, सिलेबस इतना बड़ा है, आप जैसे जैसे अंदर जाते रहोगे उसके अंदर उलझते जाओगे। लेकिन इतना उसको रिपीट करो, बार 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 रिपीट करने से ना, वो तब जाके आपको हाँ, एकदम सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे सेट एक होता है बार माइंड पढ़ने में। पर होता नहीं कुछ। एक बार पढ़ने पर 30-40% चीजें हमको समझ जी आती है, लेकिन हम दोबारा तिबारा जब चौथी पांचवी बार करते हैं, तब हमारी ग्रिप बननी उस पर चालू होती है। तब हमारे पास एक अच्छा नोट्स के बारे में बताइए, जैसे आप अपना पर्सनल नोट्स बनाई थी, बुक से जी ही जी, पढ़ती थी, नहीं लोग ये नहीं, भी पूछते हैं। बिल्कुल मैंने अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, और तभी समझ में आया। अब तक मैं सिर्फ बुक से पढ़ रही थी, बुक में उठाया, बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, लाइंस अंडरलाइन कर लिया, नहीं होता उससे कुछ भी, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, वो यहाँ पे नहीं छपेगा, और यहाँ पे छप गया एक बार तो वो कभी जाएगा नहीं। तो नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी, मैंने खुद अपने नोट्स बनाए, पेपर 1 के लिए भी बनाए, पेपर 2 के लिए भी बनाए, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक यूनिट से बनाए हैं, ताकि ये चीजें, और बार बार बनाए हैं, एक बार नहीं सर, बहुत बार, 2-3 बार मैंने हाँ, अलग तब अलग वो कॉपी जाके, में, तब जाके बिल्कुल। हुआ है। तो एक चीज आप और एक मैसेज सपना कुमारी, ये भी अपने ग्रुप की हैं, ये आपको कांग्रेचुलेशन बोली है, सपना जो असम से हैं, और इन्होंने लिखा है आपको भी बहुत बहुत बधाई, और मोटिवेट करिए। सपना, निश्चित तौर पे अगला रिजल्ट आपका होगा, अगला रिजल्ट असम से मिठाई आनी आनी है, और मिठाई तो असम से इस बार भी आनी है। उनका भी हुआ है एक, क्या नाम था उनका, सोनाली, सोनाली का भी हुआ है।
तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अपना नोट्स होना चाहिए। अपने नोट्स में कितना भी कोई कहीं से पढ़े, लेकिन उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सबसे बड़ा वर्डन होता है सिलेबस। 10-10 यूनिट उसको संभालना, तो सिलेबस ये होता है। और कुछ संदेश इन लोगों को देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो लोग भी लाइव हैं या बाद में देखेंगे उन सबको थैंक यू, जो तनुप्रिया मिश्रा पूछ कांग्रेचुलेट रही कर रहे कितने हैं। आवर्स आप पढ़ती थी? आवर्स के बारे में बताइए। कम से भी कम ना, मैं ऐसा होता था कि मैं सिर्फ खाना खाने के लिए उठती थी, या सिर्फ मुझे अपना कोई पर्सनल काम करना है तो मैं उठती थी। मतलब पूरा दिन मेरा ये था अब ऐसा नहीं है कि बैठी हूँ तो पढ़ ही रही हूँ पूरा टाइम। थोड़ा सा ये भी होता है, माइंड को फ्रेश भी करना होता है, लेकिन एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल स्टार्ट में तो कम से कम देना ही पड़ेगा। जैसे जैसे कम होता जाए, मतलब आपके दिमाग में सेट होता जाएगा, तो आप रिवीजन करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम कम भी हो सकता है। बल्कि मैं तो कहूंगी उस टाइम को भी कम मत कीजिए, बिल्कुल उस टाइम को पूरा दीजिए। एक बार लगा दीजिए अपना समय, बाकी टाइम आपको फिर ऐसा लगेगा बाद में, जैसे मैं उड़ रही हूँ ऐसा लगेगा कि बस ये खुशी, इससे बड़ी खुशी अभी कुछ नहीं है। एक लोगों ने मैसेज किया कि सफलता संघर्ष की दासी होती। बिल्कुल मेरे भाई, सफलता संघर्ष की दासी ही होती है। आखिर इन्होंने संघर्ष किया तो सफलता इनके पास है आज। तो जो भी संघर्ष करेगा सफलता उसके पास होगी। और रीमा मैसेज की हैं आपको, कांग्रेचुलेशन की हैं। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत थैंक यू और ऑल द बेस्ट, इसलिए कि आप भी अगली बार ऐसे ही जेआरएफ कीजिए, नेट कीजिए, जो भी आपका मेहनत कीजिए और अच्छे से रिजल्ट लाइए, सर को लड्डू खिलाइए और सब सबसे लोग। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो परसेंटाइल स्कोर है 99.49 परसेंटाइल स्कोर है। एक बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर है, जो कि आप देखेंगे क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति का है। और 99.49, अगर आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख पा रहे होंगे, तो 49.49 ये परसेंटाइल स्कोर है इनका, जो जेआरएफ क्वालिफाई किए। और बहुत ही ये समझ लो एक टॉपर का काम किए, और टॉपर है भी। तो निश्चित तौर पर आपके लिए प्रेरणा है। बस एक बार लगा दो खुद, फिर तो अपना टाइम ही है। बिल्कुल एक बार लगाना है, बिल्कुल एक बार लगाना है। तो आप आगामी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दे दीजिए। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है प्रीति, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मैं तो इनको देता ही रहता हूँ। एक सफल विद्यार्थी जब देता है, अब टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, लेकिन ये आपके बीच से होके आई है और आज यहाँ है। कल किसी पोडियम पे खड़ी होगी, किसी यूनिवर्सिटी में खड़ी होगी, लेक्चर देंगी, तब आप देखना। तो ये क्रम होता है और यहीं से आगे बढ़ता चला जाता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और आशान्वित करता हूँ कि एक दिन ये कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर बनेंगी और बड़े पद पर होंगी, उस दिन आप लोग देखना ये वही प्रीति है, वही आपके बीच से जो कल एक स्टूडेंट थी, आज जेआरएफ होल्डर हैं, और कल आप एक प्रोफेसर बनेंगी, पीएचडी होल्डर बनेंगी। और आपके घर वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आप प्रेरणादायक बने रहिए। इन लोगों को कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए फिर। ऑल द बेस्ट सबको, बहुत सारी विशेष, बहुत सारी। बस एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, प्लीज जो भी मेहनत कर रहा है ना, किसी भी डिमोटिवेशन की वजह से, निराशा की वजह से छोड़ना मत। चाहे वो कोई भी हो, हाउसवाइफ स्पेशली, हाउसवाइफ्स के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज छोड़ना मत। आप अपनी पढ़ाई कम कम ही सही, थोड़े आवर्स में सही, जरूर नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ोगे तो ही कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप जितना भी समय दे पूरा दे, चाहे 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, पर प्लीज पढ़े, छोड़े ना, कोई भी ना छोड़े, क्योंकि छोड़ देने से वो चीज दूर चली जाती है। और आप उसके साथ लगे रहेंगे ना, तो एक दिन जरूर मिलेगी आपको, जैसे मुझे मिला है। तो जैसे थैंक यू सो जैसे मच। एक एक चीज और बता दीजिए कि मान लीजिए जो हाउस वाइफ है, वो एक बार दो बार फेल हुई, 3 बार फेल हुई, 4 बार फेल हुई, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सर, ये देखिए, हाउस वाइफ मतलब कि मैं तो ये बोलती हूँ कि हाउस वाइफ होना मतलब कि शेरा वाली माता उनके बहुत सारे हैंड्स होते हैं, है ना, कितने सारे काम करती हैं, बच्चे संभालना, घर संभालना, मतलब एक एक चीज को वो जोड़ के रखती हैं। तो अगर वो ऐसी कोई तैयारी कर रही हैं और वो अगर ये एग्जाम को क्रैक करना चाह रही है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रही है, तो उनको थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि आप और बहुत सारे काम करती हैं। तो प्लीज प्लीज मैं दिल से मेरा बोल रही हूँ, निराश मत होइएगा। मेरा भी यही उद्देश्य है कि जैसे मान लो आपने मेहनत की, आपको और चीजें नहीं थी, केवल पढ़ना था, लेकिन अगर आप फैमिली को संभाल रही, सपोज दैट उसके बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप दो दो चीजों को कर रही, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बस उस टाइम को आप दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यही प्रीति जी कहना चाह रही हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे मान लो मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मेरा पहली बार हो गया, आप कम पढ़ पा रही, 4 घंटे पढ़ रही हैं, आपका दूसरी या तीसरी बार होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आप पॉजिटिव रहिए कि आपके साथ परिवार भी, क्या परिवार नहीं बसाना है क्या? अरे भाई, परिवार बसाना भी तो एक काम है। मैं तो यही बोलता हूँ, फैमिली भी जरूरी है। जितना चीजें होती है ये अर्थोपार्जन के लिए होती है। कल को अच्छा आपके पास टाइम नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकालिए, आप भी आगे बढ़िए। बस यही है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मैं 2 पंक्तियां बताऊं,
सुनाऊंगा आपको कि हवा चले जो मिट जाए वो लिखा रेत पर नाम नहीं, या यावर हैं हम सांसों के कोई अर्ध विराम नहीं। कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा तक चूर हुआ, काल खंड के लाख थपेड़ों से हटकर ध्रुव दूर हुआ। नन्ही चींटी वजन उठाने से घबराई कभी नहीं, किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई कभी नहीं। तिनका भर विश्वास, विश्वास चाहिए। थॉमस एल्वा एडिसन को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। जब वो एक बार अमेरिका में बोले थे कि मैं जगमग करूंगा, रोशनी से जगमगाऊंगा, तो लोग हंसे थे, और उन्होंने हजारों प्रयोग करने के बाद अमेरिका को जगमग किया। तो तिनका भर विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। तुम्हें गगन के तारे गिनना, तुम्हें गगन के तारे गिनना, अगर मगर को छोड़कर सारी रातें रखो जेब में सपने तोड़ मरोड़ कर। तो हार जीत सबके क्रम में लगा रहता है। जैसा कि प्रीति ने भी बताया कि एक दो बार और एग्जाम दी हैं, लेकिन उस एग्जाम में कभी सीरियस होकर नहीं दी, और पहली बार ये सीरियस हुई और रिजल्ट आपके सामने रहा। तो हो सकता है कि कई लोगों को असफलता भी साथ मिली हो, लेकिन निराश नहीं होना है। सफलता असफलता एक क्रम है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो एक बार लास्ट धन्यवाद प्रीति जी से, ये आप कुछ शुभ संदेश दे दीजिए, बस उसके बाद फिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज सर मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जैसे कि सर ने बोला कि मुझे सच में मेरे पास और कोई काम नहीं था पढ़ाई के अलावा, और हर कोई इतना लकी नहीं होता जितना मेरे पेरेंट्स ने मुझे लकी बनाया आज तक। मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत, मेरी मम्मी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। वो बीमार होकर भी अपना काम छोड़ती नहीं थी, वो करती थी और मैं बैठ के पढ़ती थी। तो आई नो कि सबके पास ये सपोर्ट नहीं होगा, शायद सबको इतनी नहीं मिल जाएगा टाइम, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हुआ, अगर एक बार आपको नहीं मिल रहा है ये टाइम, तो आप धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बनाइए, वो धीरे धीरे टाइम भी मिलेगा आपको। हाँ, यूनिट वाइज, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हैं, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अरे भाई, आप डेली थोड़ा एक एक बूंद काम कर रहे हो, तो एक दिन तो होगा कि नहीं खड़ा होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, कंटिन्यू पढ़ते जाइए, एक दिन आप अचानक से सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका उज्जवल भविष्य है। और किया ही क्या जा सकता है, क्या हम परिवार को छोड़ नहीं सकते, हम बच्चे को छोड़ नहीं सकते, वो सब करना ही करना है। अभी अनु कुमारी आईएएस हुई थी, तो उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन जहां नहीं अनु कुमारी के घर वाले जैसे हैं, कई जगह जिम्मेदारी भी, भाई सास ससुर को खाना भी खिलाना है, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं उनको भी देखना है, तो आपको तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है भाई, सब लोग मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत बधाई शैलेश ओझा। शैलेश जी, आप टीचर हैं, ये हमारे मित्र हैं यहाँ पे जीटीबी नगर में, गवर्नमेंट टीचर हैं। आपको भी धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया। एंड क्या नाम है, धर्मराम, जय भीम। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए ठीक है, प्रीति के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और इनके माता पिता को मेरा प्रणाम, जिन्होंने ऐसे प्रतिभाशील विद्यार्थी पाले। और ऐसे प्रतिभाशील विद्यार्थी एक दिन भारत के कर्णधार होते हैं, शिक्षा के आधार कर्णधार। प्रीति, आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद, ठीक है।